नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी से सफर हुआ महंगा, 25 की जगह 30 रुपए से शुरू होगा किराया। हिमाचल चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका, 142 पोलिंग बूथों पर 568 महिलाएं देंगी ड्यूटी, एक बूथ पर 4 महिला कर्मियों का स्टाफ। कार में 6 एयरबैग जरूरी करने का फैसला टला, नितिन गडकरी बोले अभी सप्लाई में समस्या, अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा नियम। दिल्ली की हवा बेहद खराब, नोएडा का AQI 354, पूरे NCR का बुरा हुआ हाल, पराली बनी मुसीबत। यूपी पुलिस को स्मार्ट बनाने में जुटी योगी सरकार, बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। इन स्मार्ट चीजों पर सरकार खर्च करेगी 650 करोड़। चुनाव आयोग पर अखिलेश ने लगाए संगीन आरोप, बोले हर सीट से काट दिए गए मुसलमानों और यादव के वोट। नवंबर में बंगाल का दौरा करेंगे PM मोदी और अमित शाह, कार्यक्रमों में शामिल होंगी CM ममता। बरसात और बाढ़ से हुआ नुकसान, आवक घटी तो 25 से 30% तक बढ़े सब्जियों के दाम। उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ, सरचार्ज के रूप में बिलों पर 5 पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट की हुई बढ़ोतरी। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आसान नहीं होगा कांग्रेस को बदलना, 50-50 फॉर्मूले में दिग्गज बनेंगे रोड़ा। करेंसी नोटों पर एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ हो लक्ष्मी गणेश की फोटो, CM केजरीवाल ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी। गलत पहचान के साथ व्हाट्सएप यूज करने पर 1 साल की सजा, फर्जी कागज पर लिया सिम तो 50,000 का लग सकता है जुर्माना और जेल भी। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए 630 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। तेलंगाना में राहुल गांधी का BJP TRS पर हमला, बोले दोनों पार्टियां लोकतंत्र के खिलाफ और पैसे की राजनीति में लिप्त। भारत में तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या, इस साल हो सकता है 73% का इजाफा। पैसेंजर ट्रेनों से रेलवे को नहीं होता मुनाफा, लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है सेवाएं, केंद्रीय मंत्री। IAF के परिवहन विमान C295 का गुजरात में होगा निर्माण, टाटा एयरबस से हुआ समझौता, 22,000 करोड़ आएगी लागत। लंपी स्किन रोग अब विधायक निधि से खरीदे जा सकेंगे पशु एम्बुलेंस, राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल में प्रचार को धार देगी योगी आदित्यनाथ, यूपी मॉडल की वजह से बढ़ी मांग, 8 और 10 नवंबर को शिमला में होगी रैलियां। यूरोप में नहीं चलेगी पेट्रोल डीजल वाली कारें, साल 2035 तक सेल पर बैन का फैसला। अविवाहित महिलाएं भी करा सकेगी 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन, वैवाहिक दुष्कर्म भी होगा गर्भपात का आधार। हरियाणा में 28,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक होंगे, 9 जिलों में सबसे ज्यादा गुरुग्राम फरीदाबाद टॉप पर, फ्रॉड और धमकी में इस्तेमाल हुए। घड़ियाली आंसू बहाने वाला POK में कर रहा अत्याचार, राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान को भुगतना होगा खामियाजा। व्हाट्सएप में आए खतरनाक बग को लेकर CERT ने जारी किया अलर्ट, मंडराया डाटा लीक होने का खतरा। सरकार ने किया IT नियमों में बदलाव, फेसबुक ट्विटर यूजर्स की शिकायतों के लिए 3 महीने में बनेगी नई समितियां। MP में पत्रकारों की खबरों को नजरअंदाज करना अधिकारियों को पड़ेगा भारी, CM शिवराज लेंगे एक्शन। भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी ने कहा भारत बनेगा चमकता हुआ सितारा। आतंक की कमर तोड़ेगा सरकार का यह ब्रह्मास्त्र, देश में समान कानून और एक पुलिस वर्दी की तैयारी। कांग्रेस ने कहा मुफ्त चुनावी वादों को नियंत्रित करने का चुनाव आयोग के पास नहीं है अधिकार। 2023 में CM बनेंगे तेजस्वी, नीतीश करेंगे दिल्ली की राजनीति, जगदा बाबू ने JDU RJD डील का किया खुलासा। सड़क सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी को सुधारने की तैयारी, अफसरों की ट्रेनिंग में जुटा सड़क परिवहन मंत्रालय। अब G23 जैसी कोई चीज नहीं बची, हम सबको मिलकर मोदी शाह से लड़ना है, बोले खड़गे। भारत की मिसाइलों और रॉकेटों से सुरक्षित होंगे दूसरे देश, आर्मेनिया करेगा बड़ी खरीद। हिमाचल में नड्डा के हाथ प्रचार की कमान, रैलियों में मोदी योगी की सबसे ज्यादा मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, 10 नवंबर को मुस्लिम पक्ष तो 30 को हिंदू महासभा के दावों पर सुनवाई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लीडर बनने जा रहा है भारत, 12.5% ग्रोथ के साथ कई देशों को पछाड़ा। टाटा एयरबस समेत 4 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात गए। आदित्य ठाकरे ने पूछा उद्योग मंत्री इस्तीफा देंगे।
दिल्ली में आई शिक्षा क्रांति से बढ़ा बच्चों का आत्मविश्वास। सिसोदिया बोले सिर्फ रोजगार पाना लक्ष्य नहीं। हरियाणा में सीएम खट्टर का योगी फॉर्मूला, गैंगस्टरों तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवा रहे, अपराधियों पर इनाम रखकर पकड़ा जा रहा। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी ने बदला पैतरा, अब मोदी के सहारे जीत की ओर बढ़ने की तैयारी। मायावती पर नरमी और अंबेडकर वादियों को साथ लेने की बात, अखिलेश ने दिए बसपा से फिर दोस्ती के संकेत। पुतिन ने पीएम मोदी को बताया सच्चा देशभक्त, जमकर की तारीफ, भारतीय विदेश नीति को सराहा। रेलवे ने अक्टूबर में चलाई 2614 अतिरिक्त ट्रेनें, त्योहारी सीजन में यात्रियों को मुहैया कराई 35 लाख से ज्यादा एडिशनल सीटें। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 67 पोर्न वेबसाइट को बैन करने का दिया आदेश। पायलट का लंबा होगा इंतजार, खरगे की ताजपोशी में अशोक गहलोत ने दिए साफ संकेत। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। अडानी ग्रीन एनर्जी का बड़ा कारनामा, शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। अब 4 एकड़ खेत में सिर्फ आधे घंटे के भीतर होगा छिड़काव, एग्रीकल्चर ड्रोन से किसानों को मिलेगा फायदा। दुनिया की 52% आबादी सिर दर्द से है परेशान, रोजाना 15.8% लोग इससे जूझते हैं, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में समस्या ज्यादा। पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करेगी सरकार। केजरीवाल ने फिर खेला हिंदू कार्ड, कहा 130 करोड़ भारतीय नोटों पर चाहते हैं गणेश लक्ष्मी की तस्वीरें। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अगली नीति जल्द, सरकार कर रही है PLI स्कीम लाने पर विचार। नितिन गडकरी ने अमीर और गरीब के बीच की खाई बांटने पर दिया जोर, कहा हम गरीब आबादी वाले समृद्ध राष्ट्र। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना में किया विशेष केमिकल का छिड़काव, जहरीले झाग को करेगा खत्म। चुनाव करवा ले पता लगेगा पप्पू है या बाप, आदित्य को पप्पू कहने पर ठाकरे गुट का जवाब। UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष बैठक में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को सुनाई खड़ी खड़ी। यूक्रेन को $1 अरब के अत्याधुनिक हथियार देगा अमेरिका, अब तक दी $15 अरब की सैन्य सहायता। अब कार और SUV वाहनों की दोगुनी ढुलाई कर सकेगा रेलवे, बदले जा रहे हैं डिब्बों की डिजाइन। स्वच्छता के बाद रोड सेफ्टी में नंबर 1 बनेगा इंदौर, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने पर दिल्ली महाराष्ट्र के लोग सबसे आगे, सरकारी बैंकों का सर्वाधिक बकाया। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो यूपी पुलिस होगी हाईटेक, बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 650 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च कर यूपी पुलिस को हाईटेक किया जाएगा। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। साथ ही प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और लॉ एंड ऑर्डर QRT स्थापित की जाएगी। मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत होगी। गृह विभाग ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 1200 बॉडी वॉर्न कैमरा खरीदने के लिए 4.8 करोड़ की स्वीकृति दी है। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 641 करोड़ रुपए खर्च कर उच्चीकृत सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना होने वाली है। इस तरह के 10 अन्य जिलों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए QRT की स्थापना की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IAF के परिवहन विमान C295 का गुजरात में होगा निर्माण। टाटा एयरबस में हुआ समझौता, 22,000 करोड़ आएगी लागत। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान C295 का निर्माण अब भारत में ही होगा। टाटा एयरबस इसका निर्माण करने जा रही है, जिसको लेकर दोनों में डील हो गई है। इसका निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। रक्षा अधिकारी के अनुसार यह कदम भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया गया है, जिस पर वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत को तेजी देने के लिए सेना की कई सारे उपकरणों का निर्माण भारत में करना शुरू कर दिया है। पिछले साल सितंबर में भारत ने वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों के स्थान पर 56 C295 परिवहन विमान की खरीद के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 21,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत पहली बार किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का निर्माण भारत में किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, हिमाचल चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका। 142 पोलिंग बूथों पर 568 महिलाएं देंगी ड्यूटी, एक बूथ पर 4 महिला कर्मियों का स्टाफ। जी हाँ, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने इस बार 142 पोलिंग बूथों पर 568 महिलाओं की ड्यूटी लगाई है, जहां पर मतदान संबंधी पूरा काम महिला कर्मचारी देखेंगी।
मतदान कराने से लेकर ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक ले जाने की जिम्मेदारी इन महिलाओं की ही होगी। इन पोलिंग बूथों पर पूरा महिलाओं का स्टाफ ही होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहेगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वैसे तो हर बार महिला कर्मचारी चुनावी ड्यूटी देती है, लेकिन इस बार एक पोलिंग बूथ पर 4 महिलाओं का स्टाफ रहेगा। इस बार नारी शक्ति चुनाव निपटाने में अहम योगदान देंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बरसात और बाढ़ से हुआ नुकसान, आवक घटी तो 25 से 30% तक बढ़े सब्जियों के दाम। जी हां, लौटते मानसून के कहर ने किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी है। खरीफ की फसल की कटाई से पहले जरूरत से ज्यादा बरसात होने से वह सड़ गई है और रबी की फसल की बुआई भी संकट में आ गई है। साग सब्जियों की बात करें तो यह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसका असर बाजार में सब्जियों की आवक पर पड़ा है। मांग के मुताबिक सप्लाई न होने की वजह से महाराष्ट्र में सब्जियां 20 से 30% महंगी हो गई है, यानी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी की थालियों से अब सब्जी भी गायब होने की नौबत आ गई है। त्योहारों के मौसम में न सिर्फ सब्जियां बल्कि दूध दही के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। आम जनता की जेब पर भार लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।